Hello everyone, a very welcome to all my dear student and कैसे हैं आप सभी। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एंड क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन मैंने एटम्स चैप्टर से लिया हुआ। सारे क्वेश्चंस जो हैं एटम द एटम से क्वेश्चन सारे हैं। ओके, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय so option is J.J. Thomson, Chadwick, Rutherford and Pestele. So answer is Chadwick. Chadwick discovered the neutron. Okay, in 1932 चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि इस पर जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। एंड प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। एंड प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्ट ऑफ। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यूक्लियस हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्यों, जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। एंड इसके बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे रहता है। ओके, तो क्लियर है। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन ए इज द 10 सेंटीमीटर, 10 13 सेंटीमीटर, 10 15 सेंटीमीटर, 10 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज द बी, 10 13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10 13 सेंटीमीटर, राइट। याद रहेगा फ्रेंड। हमको थोड़ा टाइम का इशू रहता है तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो सॉरी इसके लिए। एंड कल संडे है तो मैं बेसिक 2 से 3 क्लास तो अपलोड कर दूँगी। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए डेली। 4 क्वेश्चन क्या है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप जो है उसके पास होता है डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें एग्जाम्स में, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है वहाँ पे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते वो लोग। Option is a different chemical and physical property. B option is the similar chemical and physical property, similar chemical but different physical property. And last option similar physical but different chemical property. जो isotopes होते हैं वो similar chemical but different physical property रखते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट, similar chemical but different physical property, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार्स। इसमें से आइसोबार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको आइसोबार पता होगा तभी जाके आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सो जो इसका राइट आंसर होगा, आंसर है सी, पोटेशियम एंड कैल्शियम 20। इसमें क्या आइसोबार्स जो होते हैं उसमें ये देखना होता है, देखिए आप, ये जो इसका ये होता है परमाणु भार। ओके, तो वो जो होता है सेम होता है, एंड एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार्स। जो सेम मास नंबर सेम रहेगा, यम जो होगा सेम रहेगा,
इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड होगा वो डिफरेंट होगा। इससे आप वो याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें से द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल शेप्ड ऑर्बिट थ्री dimensional field around nucleus, the region in which there is maximum probability of finding an electron। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। कैसे जो कोई भी रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डिफिनीशन भी आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है उसमें से रिलेट कर रहा है कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन इज द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, साइज, ओरिएंटेशन एंड शेप, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम जेड इक्वल टू 24। जो क्रोमियम है उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 24 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ तक आपका 10 नियान दिया गया है, नियान तक यहाँ पे 10 हो गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 हो गया, 10 तक आप काउंट कर लीजिए। इसके बाद जो आएगा 24 जिसमें भी होगा, और इसमें भी आपको एनर्जी लेवल भी देखना है कि कौन सा मतलब सही क्रम में दिया गया है। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट। कैसे है, 10 यहाँ पे हो गया, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। तो क्या होगा यहाँ पे 5 1 6 6 6 12 2 14 एंड 10 24 हालांकि सब में है, बट ये जो होगा 3d5 पहले यहाँ पे 3d सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन एस में है। तो ये करेक्ट ऑर्डर में कॉन्फ़िगरेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ए न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल वेन। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ए न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल वेन। जब अबव प्रिंसिपल के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग जो नए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में कैसे और कब जाते हैं, या फिर कौन सा क्रम होता है उनका। ऑप्शन नंबर ए, एन प्लस यल इज मिनिमम, एन प्लस यल इज मैक्सिमम एंड एन प्लस एम इज मिनिमम, एन प्लस एम इज मैक्सिमम। जो एन और यल दिया गया है, एम दिया गया है, ये क्या है, क्वांटम नंबर। दीज आर द क्वांटम नंबर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एन प्लस एल इज मैक्सिमम, sorry, minimum. Okay, according to above principle a new electron enter the orbital when n plus l is minimum, the 4s orbital filled first then the 3d orbital। okay, ये क्या कह रहा है कि पहले हम 4s ऑर्बिटल को फिल करेंगे देन हम 3d में जाएंगे। सॉरी, 4s ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट देन द 3d ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल फिल करने से पहले हम 3d को फिल करेंगे, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। इसमें से कौन सा परमिसिबल नहीं यानी कि करेक्ट नहीं है, क्या हम इस कौन सा इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए इज द एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 3, एम इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 4, एम इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। ये जो है ये नॉट परमिसिबल, ये परमिसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो एन की वैल्यू है एल की वैल्यू दोनों सेम नहीं रख सकते हम। ओके,
द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to n 1 ऑफ इफ n इक्वल टू 4 देन l इक्वल टू 4 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लेके n तक होती है। ओके, 0 से n तक, राइट। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा एंड आपको समझ आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड क्लासेस का वेट करते रहिए, कल आपको क्लासेस सारे मिल जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।